जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आज हम सबको ये बीच में श्री रामायण प्रचार समिति के राम अवतार जी चौबे जी उपस्थित हैं। तो हम आपसे इस समिति के कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं उसकी जानकारी लेना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको जय सीताराम। जय सीताराम। और हमारे सभी दर्शकों को आपकी तरफ से जय जय सीताराम। अच्छा, जैसे चौबे जी, ये समिति की स्थापना का क्या उद्देश्य था और कब स्थापना इसकी हुई थी? इसकी स्थापना 1973 में की गई थी जी। और इसका उद्देश्य था कि लोगों के मन में रामायण के प्रति प्रेम बढ़े। उस उद्देश्य को लेके हुए संस्था विगत 51 वर्षों से हर शनिवार रविवार को मुंबई में अलग अलग स्थानों में यानी अलग अलग धर्म प्रेमियों के घर में रामायण का पाठ कर रही है। अच्छा, हमने सुना है आप निःशुल्क में करते हैं, ये सेवा निःशुल्क करते हैं आप लोग? हाँ, हमारी संस्था का ये नियम है। 3 बोर्ड होते हैं हमारी संस्था में कि कृपया रुपए पैसे की भेंट न चढ़ावे, आपका रामायण पाठ ही सर्वोत्तम भेंट है। और हमारे यहाँ रामायण पे आजकल आमतौर पे प्रथा देखी गई है लोगों में कि रामायण स्थल पे ही लोग चाय पीने लगते हैं, गुटखा खाने लगते हैं, सुपारी खाने लगते हैं। हमारे यहाँ उस पर सख्त पाबंदी है। एक व्यक्ति जो है उसी पे विशेष ध्यान देता है। अच्छा, निगरानी में रहते हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि शरीर की भूख, जैसे चावल में अगर कंकड़ आ जावे तो हमको खाना खाने से हमारा मन खिन्न हो जाता है। तो हम जब आत्मा का भोजन ले रहे हैं, रामायण पाठ पूजा पाठ कर रहे हैं, उस समय हम ये भौतिक चीजों को अगर मुंह में डालते हैं, गुटखा पान बीड़ी सिगरेट, तो वो हमारी आत्मा और भगवान को कैसे अच्छा लगेगा। सही बात है। बड़ी अच्छी विचार है आप लोगों का, बड़ी प्रसन्नता होती है। देखा गया है कि अक्सर देखा गया है कि जहाँ भी रामायण या भजन कीर्तन या धार्मिक स्थल होते हैं, लोग वहाँ गुटखा पान सेवन ये सब जरूर सेवन करते हैं। ऐसे लोगों से बड़ी अच्छी बात है कि आपकी संस्थान ऐसा कदम उठाई है। अच्छा, आप लोग वार्षिक कार्यक्रम रखते हैं, उसकी विशेषता हमको बड़ी अच्छी लगी। हम गए थे, आपने इस बार हमको बुलाया था। स्वच्छता का बहुत विशेष ध्यान रखा था और जो सहपाठी थे पाठ करने वाले, हमने देखा था सभी लोग बैठ के 51 लोगों की टीम थी। आप लोगों में मन में विचार कैसे आया कि इसको इस ढंग से कुछ अलग ढंग से किया जाए ताकि हमारा सनातन में एक अलग से मैसेज जाए? 25 साल तक तो हम लोग ऐसे ही घर घर में करते रहे। तो 25वें साल हमारे जो जिनके मार्गदर्शन में हम चलते हैं, तो उस संस्था में कई वृद्ध जो कि अब कुछ तो यहाँ दुनिया में रहे नहीं, और हमारी संस्था की सबसे खास बात यह है कि ये 51 साल होने के बाद में ये रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। अच्छा। क्योंकि जिसमें शुल्क ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है, कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई सेक्रेटरी नहीं है। अच्छा, कोई अध्यक्ष नहीं इसमें? ना, इसमें पद है ही नहीं। इसमें केवल श्री रामायण प्रचार समिति। वाह, बड़ी अच्छी बात है। और ना किसी का नाम आता है कभी। तो आपने समझो अभी बोल दिया राम अवतार चौबे, नहीं तो हमारे यहाँ उसका भी मना है कि जो भी है भगवान रामायण प्रचार समिति, भगवान की सेवा करो, भगवान की सेवा करो गुप्त रूप से। तो 25वें साल में हम लोगों के मन में विचार आया कि 25 साल पूरे हो गए हैं, तो 25 प्रमुख आसनों के साथ में हम अपना वार्षिक उत्सव मनाएंगे। अच्छा। उस साल से हमने शुरू किया और 25 के नियम बना दिए गए। हम जब वार्षिक उत्सव मनाते हैं तो उसमें खर्चा लगता है, तो वो जजमानों से ही लेके उसी समय और वो पूरा हो जाता है। जो संस्था का खर्चा 24 घंटे का पाठ होता है, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं, क्योंकि हम साल भर कोई शुल्क लेते नहीं, किसी के घर पे पाठ करते हैं। बराबर। तो आज 25 साल पूरे होते होते 51 साल भगवान की अद्वितीय कृपा से 25 साल हमको ये वार्षिक महोत्सव मनाते हुए बीत गया। और इस बार तो आपने 51 में देखा ही, झांकी अद्भुत रहती है और हर चीज, यानी हमारी संस्था का हर एक सदस्य बहुत ही निष्ठा के साथ में, और ये भगवान राम का आशीर्वाद और हनुमान जी की कृपा है, क्योंकि हम इतने साल से
लगातार ये कर चुके हैं। अच्छा, मैं आपको एक और जानकारी बताऊं इसके बारे में कि हमने 12 ज्योतिर्लिंग, चारों धाम और तीनों कुंभ में रामायण का पाठ कर लिया है। बहुत सुंदर बात है। अयोध्या, वृंदावन, हम एक बार नेपाल जा रहे थे। अच्छा। तो हमने चलती ट्रेन में अखंड रामायण का पाठ कर लिया। तो ऐसा आपको देखने के बाद ऐसा लगता है कि सनातनी अभी भी ऐसे लोग हैं। अच्छा, ये जो रामचरितमानस के विषय में बोला जाता है, चाहे वो मौर्य हो और एक केरला का कोई था, ऐसे लोग बोलते हैं कि आपकी संस्था ऐसे लोगों के विरुद्ध कुछ कार्रवाई करने का विचार बनाती है, या क्योंकि आप रामायण प्रचार समिति से, श्री रामायण प्रचार समिति से जुड़े हैं और 51 साल हो गई, उसमें भी बिना पद के हैं, कोई किसी का पद नहीं है, किसी का नाम आगे नहीं। तो आप लोगों का ऐसे विधर्मियों के प्रति अगर कोई कानूनी कार्रवाई करना, क्या सोचते हैं आप? हम तो रामायण पढ़ते ना, तो हमको रामायण में शिक्षा मिली हुई है। ये आप शायद इस चौपाई के ऊपर बात कर रहे हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी, इस पे ये लोग ज्यादा बोल रहे हैं। तो उसमें ढोल तो समझो हो गई, ढोल तो सबको पता है। और शूद्र के बारे में जो बोलते हैं वो सेवक, यानी ये सब ताड़ना मतलब देखभाल के अधिकारी है। और नारी के बारे में भी सबको पता है, पशु भी देखभाल नहीं की जाएगी तो किसी का खेत चर लेगा, अनायास इधर उधर दौड़ेगा। तो नारी तो शक्ति तो सुरक्षा में रहनी चाहिए, देखभाल में रहनी चाहिए। अगर नारी को ताड़ना नहीं, देखा नहीं गया उसकी, क्यों? क्योंकि आपके पूरे परिवार संसार को देखती है, सृष्टि का एक मूलभूत कारण है। तो नारी को भी विशेष करके ताड़न के अधिकारी कहा जा रही है, किससे मिल रही है, किस तरह के कपड़े, उसके पीछे कोई लगा तो नहीं है। क्योंकि हमको आपको आज ये सबूत देने की जरूरत नहीं है कि हमारी आपकी नजर कितनी अच्छी है। सही बात है। मौका मिलने पे हर लोग जो है आज की तारीख में नारी को बुरी दृष्टि से देखना चाहते हैं। तो बाबा ने वो लिखा कि ताड़न के अधिकारी। और ढोल को अगर बराबर देखभाल नहीं की जाए, मसाला नहीं लगाया जाए, पीटा नहीं जाए, बजाया नहीं जाए, तो वो भी बेकार हो जाती है। हाँ, ढोल को। और ये जो बाकी जो ये विधर्मियों की बात कर रहे हैं ना, तो जो गंवार कहा, तो गंवार की कोई जात नहीं होती। तो गंवार इन विधर्मियों के बारे में कहा, ये जिनको पता ही नहीं है, तो गंवार में वो सब आ गए। अगर हम भी इस समय या किसी भी समय अपने पद प्रतिष्ठा से नीचे गिर के, अपनी बुद्धि से नीचे गिर के अगर बेवकूफों वाली बात करते हैं, तो हम भी गंवार में आ गए। तो हमारे जैसे लोगों को भी ताड़ना की अधिकारी की, इनको भी देखभाल करके उचित जवाब इनको दिया जाए। अच्छा, ताड़ना का मतलब देखभाल, निगरानी, यानी सिक्योरिटी, सुरक्षा, ताकि ये गलत हाथों में न पड़ जावे। और गलत इनका जो है वो, क्योंकि जो ढोल अगर आप समय पे कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर ढोल आपने खाली उसी दिन निकाली तो वो आपकी इज्जत ले लेगी, नहीं बजेगी। तो कोई गंवार कम बुद्धि वाला है, उसको आप अगर संभाल के नहीं रखेंगे तो बड़ी सभा में या महफिल में कहीं इधर उधर चला जाए, क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है, तो उसको देखना पड़ेगा, नहीं तो वो आपकी इज्जत ले लेगी। शूद्र सेवक, शूद्र मतलब सेवक, जो आपकी सेवा करता है, उसकी बरोबर उचित देखभाल करना पड़ेगा कि उसके घर पे खाना है कि नहीं है, उसके पास पैसा है कि नहीं है, मेरा सेवक कहीं किसी भी तरह से दीन दुखी तो नहीं है। अगर वो आपका सेवक को आप ताड़ना नहीं करोगे, देखभाल नहीं करोगे, अगर वो दीन दुखी रहेगा तो आपका काम नहीं कर पाएगा, तब आपकी इज्जत जाएगी। पशु है, पशु आपके घर पे अगर दुर्बल है, दूध देने वाले नहीं है, बैल पहले होते थे, मेहनत करने वाले अगर नहीं है और उचित देखभाल उनकी नहीं होगी, तो दीन दुर्बल वो आपकी घर की दशा बताएंगे, मनोदशा बताएंगे कि इस घर के व्यक्ति ठीक नहीं है, तब आपकी इज्जत जाएगी। और नारी तो क्या, नारी को माँ के रूप में है तो बेटे के जैसा आपको देखभाल करना है, पत्नी के रूप में है तो पति कैसा देखभाल करता है, बहन के रूप में है तो भाई देखभाल करता है, यानी ताड़न बरोबर दृष्टि रहती है। और संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति बता दो मुझे, मैं चैलेंज देके कहता हूं, जो कि अपनी नारी के ऊपर बरोबर देखभाल ना करता हो। तो इसको जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी, तो लोग अपने अपने हिसाब से गलत भाव लगा लेते हैं। और जो गलत भाव लगाते हैं ना, तो बाबा ने कहा है कि गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जय भाव नीक तही सोई। गुण और अवगुण सब जानते हैं, लेकिन जिसको जो अच्छा लगता है वो वही करेगा। शराब पीने वाला उसी पैसे से शराब पिएगा और दूध पीने वाला उसी पैसे से दूध पिएगा। तो विधर्मियों के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अपनी ईर्ष्या, दोष और डाह से खुद ही नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, आजकल देखिए महाकुंभ लगा है,
महाकुंभ में भी वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक दिया है और महाकुंभ के मैनेजमेंट ने भी जो है कि विधर्मियों का महाप्रवेश वर्जित कर दिया है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? वक्फ बोर्ड के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? वक्फ बोर्ड वो कुछ है ही नहीं। वक्फ बोर्ड का यहाँ क्या लेना देना है? ये धर्म जो है, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये दोनों धर्म, ये इस्लाम धर्म और ये क्रिश्चियन धर्म, नहीं, ये तो धर्म है ही नहीं, इसको एक तो कौम में आ जाता है। कौम में आता है, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग, ये जिंदा रहने की कला है। क्योंकि गर्म प्रदेश में थे मोहम्मद साहब, तो वहां पे इन्हें जीवित रहने के लिए जो नियम बनाए उसको इन्होंने धर्म से संबंधित कर दिया। क्योंकि गर्म प्रदेश में अगर आप शराब पिएंगे तो आपके शरीर को नुकसान। वक्फ बोर्ड का यहाँ क्या लेना देना है? ये धर्म जो है, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये दोनों धर्म, ये इस्लाम धर्म और ये क्रिश्चियन धर्म, नहीं, ये तो धर्म है ही नहीं, इसको एक तो कौम में आ जाता है। कौम में आता है, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग, ये जिंदा रहने की कला है। क्योंकि गर्म प्रदेश में थे मोहम्मद साहब, तो वहां पे इन्हें जीवित रहने के लिए जो नियम बनाए उसको इन्होंने धर्म से संबंधित कर दिया। क्योंकि गर्म प्रदेश में अगर आप शराब पिएंगे तो आपके शरीर को नुकसान करेगी, तो इसके लिए उन्होंने शराब को वर्जित कर दिया। अगर वहां आप लंबा पैजामा पहन के चले गए तो रेत अटकती थी। अच्छा, रेगिस्तान है वहां, तो उसके लिए वो कर दिया। और वहां गर्म है तो सूरज की किरणें डायरेक्ट खोपड़ी में पड़ती है, इसीलिए सफेद टोपी कर दी। अच्छा, अच्छा, यानी वहां के जितने भी नियम है, औरतों के ऊपर पाबंदियां लगा दी। क्योंकि मर्दों की नीयत खुद ठीक नहीं थी, सारे नियम उन्होंने उधर अपने सुविधा अनुसार बना दिए। अरे मैं बोलता हूँ, जो चीज ये हलाला, ये ऐसी कुछ चीजें हैं जिनके बारे में कुप्रथा है, वो कुप्रथा केवल इस तरह की इशारा करती है कि ये इनकी गंदी मानसिकता है, ये उसमें सुधार चाहते नहीं है, ये इस तरह से। और जो क्रिश्चियन कौम, क्रिश्चियन धर्म है, अब आपने बात की, वो ठंडे प्रदेश से निकला। और ठंडे प्रदेश में शराब नहीं पिएंगे तो नहीं रह सकते, तो वहां शराब पीना उचित है। और ठंडे प्रदेश में अगर आप उनके वहां जूता हमेशा पहनना पड़ता है, तो आप वहां चर्च में जूता पहन के जा सकते हैं। क्योंकि जूता निकालेंगे तो आपके पांव शून्य हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ अपने सुविधा अनुसार सब सुविधा अनुसार। और हमारा जो देश है, हमारा देश 6 ऋतुओं का देश है। तो उनकी नकल करके, और वो यहाँ पे जो अपने हमारे जो थे भाई की वजह से जो कन्वर्ट हो गए, तो अब वो परेशान है। वो तो ना उधर आ सकते ना इधर आ सकते हैं। वो वापस सनातन में लौट आओ, आपको आनंद, आपके पितृ लोग जो है आनंद करेंगे। आज पितरों को भी पछतावा हो रहा है कि उनको स्थान नहीं मिल रहा ऊपर। इसके लिए उन्होंने एक वो झूठा निकाल दिया कि भाई जहन्नुम के समय सब नहीं बाहर आ जाएंगे। अच्छा, ताबूत से। तो अरे पितृ लोग इनके पास है ही नहीं, तो उनके बाहर आने की व्यवस्था ही हो गई ना। अच्छा, जैसे 51 साल हो गया, आपने कई सरकारी में काम, क्या आपको इस समय जो वर्तमान सरकार है बीजेपी का, आपको कैसा, सनातन के विषय में आप कैसा देखते हैं? इसको तो आप सरकार की दृष्टि से मत देखो। 144 साल बाद जो महाकुंभ आता है, तो महाकुंभ अपने आप में ही परमात्मा है। तो परमात्मा अपनी देखभाल और अपनी आयोजन के लिए विशिष्ट व्यक्तियों को रखता है। इस समय जो अपोजिट में है ना, वो भी विशिष्ट व्यक्ति है, विशिष्ट राक्षस है। और जो उनके सपोर्ट में मोदी जी और योगी जी या जितने भी सेवा में लगे हैं, तो ये नॉर्मल ऐतिहासिक पुरुष है, ये नॉर्मल पुरुष नहीं है। कुंभ और महाकुंभ की व्यवस्था अपने आप 144 साल में इनका जन्म अद्वितीय है। और इस समय हम इसके सहभागी हैं, तो हम भी जो है नॉर्मल में से नहीं आते, हम भी विशेष में से आते हैं। क्योंकि हमारे बाद जो है कम से कम 2 पीढ़ियां ये कुंभ महाकुंभ नहीं देख पाएंगी। सौभाग्य है। और पिछली 2 पीढ़ियां हमारी नहीं देख पाई हैं, यानी 4 पीढ़ियों का अंतर के बाद में ये 144 साल का आता है। 4 पीढ़ियों में अगर 100 साल की आयु तो पकड़ो मत, 100 साल की पकड़ो तब भी 1 पीढ़ी तो मान के चलो, 2 पीढ़ी। अच्छा, नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य था कि सनातन का सपोर्ट किस सरकार में आप देखते हैं? सनातन का सपोर्ट तो यही देखना क्या है, दिखाई दे रहा है बीजेपी। आज लोग जय श्री राम बोलने में हिचक नहीं करते हैं, तिलक लगाने में हिचक नहीं करते हैं, और धार्मिक कार्य हो रहे। और भगवान की विशेष कृपा है, जो थोड़ा भी धर्म कर रहा है ना, उसको आनंद प्रदान कर रहे हैं।
आप देखिए आज लगातार हर जगह आयोजन, पिछले 3 दिन से हम ही लोग धार्मिक आयोजन में लगे हुए हैं। हर जगह पे इस समय विशेष सनातन का मतलब क्या है, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। लोग अलग अलग परिभाषा करते हैं, मेरी परिभाषा ये है कि जिस चीज से हमारा ये तन बना हुआ है, सना हुआ है, तो सना बना किससे? पंचभूत से। तो पंचभूत जो है वो उसमें से कोई भी बनावटी नहीं है। पानी को अगर आप कोई भी कलर करके फिर बोलोगे पानी हो बेचोगे तो नहीं बिकेगा, फिर वो शरबत हो जाएगा, उसका रूप चेंज हो जाएगा। अग्नि को आप और किसी भी रूप में बताओ ये अग्नि है तो नहीं मानी जाएगी, हवा को और किसी रूप में बताओ तो नहीं मानी जाएगी, आकाश, इस तरह से पांचों का जो गुण धर्म है वो हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म में समाया हुआ है। ये अलग अलग गुण धर्म से नहीं आया कि एक रेत से आया, एक बर्फ से आया। हमारे यहाँ 6 ऋतुएं हैं, सनातन के अलावा कोई धर्म है ही नहीं। सनातन विश्व विचार, विश्व प्रसार, सनातन ही धर्म है जो अब सदियों से चला आ रहा है, सदियों से चला रहा है, अनंत काल से चला आ रहा है। जिस धर्म में राम जी ने अवतार लिया, कृष्ण जी ने अवतार लिया, बड़े बड़े महर्षि दधीची जी ने अवतार लिया, और सबकी अलग अलग व्याख्या है, परम सत्ता है। अच्छा, इसमें हम पूछना चाहिए क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आपकी जन्मभूमि रही है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी कहते हैं कि ये सनातन विद्रोही है बीजेपी को। आप किस दृष्टि से, जबकि मुलायम सिंह के राज में गोली चलवाया गया, सबको विदित है। 84 इनके अखिलेश के राज में 84 क्रोसिंग में पीटा गया भक्तों को, विदित है। फिर भी ये कृष्ण भक्त बनते हैं, राम मंदिर गए नहीं अभी। आप किस दृष्टि से देखते हैं इसको? अरे बाप पे पूत, पिता पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो ये तो वो व्यक्ति है जो अपने पिता को जबरदस्ती गद्दी से उतार के खुद जो है राजा बन गया। ऐसे व्यक्ति की अंतर्दशा आप पहचान सकते हो। और उस व्यक्ति को सनातन के बारे में क्या मालूम? वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि ये जो पाप धोते हैं वो गंगा स्नान के लिए, संगम स्नान के जाते हैं। वो मूर्ख है, उसको ये नहीं पता है कि सनातन धर्म जितने जो है गंगा स्नान के लिए जा रहे हो सब पापी नहीं है। तुमको तुम्हारी औकात बता देंगे अब यूपी में।